हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप एंजल वन के अंदर कर सकते हैं, आप ज़रोदा के अंदर कर सकते हैं, आप अपस्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि CE और PE का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रीमियम हम किसे बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं उसके अंदर आप सभी के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं उनके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बना रखी है एंजल वन के अंदर, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक वॉच लिस्ट CE और PE की बना रखी है, यहाँ से बैंक निफ्टी की बना रखी है, यहाँ से स्टॉक की बना रखी है, तो यहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मोस्टली सबसे पहला ये ऑप्शन आता है कि CE का मतलब होता है कि कॉल ऑप्शन और PE का मतलब होता है कॉल पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे CE का मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है कि हम कॉल ऑप्शन CE PE किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, प्रीमियम क्या होता है। तो हम इस पूरे को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम इसको पूरे को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि ये इतना कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे इसका प्रीमियम होता है कि जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी का PE है यहाँ, तो यहाँ से हम इसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ इसका प्रीमियम है, जो इसको हम प्राइस बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इसको प्रीमियम बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये PE का आपको दिखा रखा कि ये प्रीमियम है, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे 24 नवंबर दिखा रखी, 24 नवंबर को इसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये एक्सपायरी तब होती है जब हर हर वीक को, ये थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। यदि किसी वीक को या थर्सडे को हॉलीडेज़ है यानी छुट्टी है, तो उससे पहले दिन इसकी एक्सपायरी होती है। यदि आप वीकली ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो इसकी हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। थर्सडे को कोई हॉलीडेज़ है तो इसकी एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी कब है। जैसे यहाँ पे इसकी एक्सपायरी यहाँ पे 24 नवंबर है, 24 नवंबर। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी के अंदर भी इसकी एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर इसकी एक्सपायरी दिखा रखी है, इसकी 25 जनवरी है, यानी लास्ट वीरवार को इसकी एक्सपायरी होती है। महीने के लास्ट वीरवार को, किसी महीने ये दिखा देता है, जैसे यहाँ पे स्टॉक को दिखा रखा है कि 29 दिसंबर को इसकी एक्सपायरी है, यानी 29 को इसका लास्ट वीरवार है, इसलिए इसकी एक्सपायरी 29 दिसंबर को है। यहाँ से आपको 25 जनवरी यहाँ से शो हो जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी कब है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, प्रीमियम किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इस पूरे को बोलते हैं कि ये पूरा बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ये इतना बैंक निफ्टी वैल्यूज़ है। यहाँ पे आप इसका प्रीमियम चेक कर सकते हैं। जैसे प्रीमियम को एक तरह से प्राइस ही बोलते हैं, ये इसका प्रीमियम है। इसकी एक्सपायरी कब होती है ये मैंने आपको बता दिया कि हर महीने के लास्ट वीरवार को। जैसे आप वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसकी हर हफ्ते के वीरवार को होती है। वीरवार को यदि हॉलीडेज है तो ये बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगी। इस तरह से यदि आप CE और PE का मतलब होता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। यदि आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं CE में करते हैं, तो CE में यदि यदि उसका वॉल्यूम ज़्यादा जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और यदि CE में उसका स्टॉक, जैसे उसका प्रीमियम का प्राइस नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। इसी तरह PE में ये होता है कि यदि उसका वॉल्यूम जैसे ज़्यादा जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और BE में होता है कि यदि उसका प्राइस या वॉल्यूम तो नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे एक CE यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे CE के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इसका लॉट साइज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक इसका लॉट साइज़ 50 का है, तो आपको कम से कम जैसे एक लॉट बाई करते हैं तो आपको 50 यहाँ पे बाई करने पड़ेंगे, क्वांटिटी होती है। जैसे आप 2 लॉट बाई करते हैं तो आपको यहाँ से 2 बाई करने पड़ेंगे, यानी आपको 9240 यहाँ से पे करने पड़ेंगे। एक में यहाँ से आपको 4620 यहाँ से पे करने पड़ेंगे। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप इसमें कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इंट्राडे में होता है कि आपने सेम डे इसमें यदि बाई किया तो सेम डे ही सेल करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड में आपको ये, यदि आपका वीकली है तो एक हफ्ते के अंदर इसकी एक्सपायर हो जाएगा, और यदि आपका महीने का जैसे मंथली है तो ये आपका एक्सपायर हो जाएगा मंथली। जैसे यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट सबसे ऊपर 24 नवंबर तक है, 24 नवंबर को एक्सपायरी हो जाएगा। 24 नवंबर तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं यदि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और इंट्राडे करते हैं तो आप यहाँ से, लेकिन इंट्राडे
यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आपको सेम डे बाय और सेल करना पड़ता है। यहाँ से आप लिमिट और मार्केट के अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यही फ़र्क होता है कि इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे में यदि आप जैसे आप सीई बाय करते हैं तो सीई का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में यदि आप कोई भी प्रीमियम बाय करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो यदि उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे आपने 92 के ऊपर इसको बाय किया और इसका प्राइस चला जाता है 100, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप यदि आप सीई के अंदर पहले सेल कर देते हैं तो इसमें आपको बैरिश और बुलिश का ऑप्शन दिखाई देता है। यदि आप इसमें बाय करते हैं तो आपको सीई ऊपर जाता है तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले सेल कर देते हैं तो इसका प्राइस नीचे आएगा, तब इसमें आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन दिखाया है SBI का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से बाय और सेल भी कर सकते हैं। यदि आप सेल करते हैं और स्टॉक का इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नीचे चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको सेल कर दिया है और इसको आप लास्ट में बाय करने वाले हैं। तो यहाँ से यदि आप इसको बाय करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इसमें भी लॉट होता है। इसमें एक लॉट यहाँ पे 1500 का है। यदि आप एक लॉट बाय करते हैं तो आपको यहाँ से 29 यानी 30,000 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ से पे करना पड़ेगा। इसको भी आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे इसकी डेट यहाँ पे 29 दिसंबर है। इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।